जय श्री राम, जय भोले की। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क है ज़रूरी, सैनिटाइज़र है ज़रूरी। बार बार हाथ धोएं और कोरोना से सुरक्षित रहें, आप भी और आपका परिवार भी। किन्नर के बारे में क्या कहना है आपका और क्या होता है किन्नर? नमस्कार जी सबको मेरा। किन्नर एक जो शुरू से एक सदियों से परंपरा चली आ रही। आपके घर में जब खुशी होती है, एक बेटा होता है, जब शादी होती है, विवाह होता है, तो उसमें किन्नर आकर के आपकी खुशियों में शामिल होते हैं और आपकी खुशियों को और बढ़ाते हैं। किन्नर एक वो होता है जिसको बोलते हैं बिन बुलाए मेहमान, कि आप बुलाओगे भी नहीं तब भी हम आपकी खुशियों में आकर के शामिल हो जाएंगे। वो एक किन्नर होता है। और किन्नर आज इस कलयुग में और जो एक जनरेशन चल रही है उसमें आज भी एकजुट है किन्नर समाज। किन्नर समाज जो सदियों से चली आ रही परंपरा और जिसका राज महाभारत वेद पुराण में भी लिखा गया है, एकजुट आज भी किन्नर समाज है। तो तेजस्या, आपको कैसे पता चला कि आप किन्नर हो? ये फीलिंग कब आई? मैं बचपन में जब पैदा हुई तो एक लड़के के रूप में हुई, और जब एक लड़के के रूप में पैदा हुई तो जैसे धीरे धीरे बच्चा बढ़ता है, 6-7 साल की मेरी उम्र थी तब मुझे पता चला कि मैं एक किन्नर हूँ। एक लड़की, अपनी मानसिकता एक मेरी लड़की वाली थी। मैं लड़कियों के साथ खेलना, कॉलोनी में लड़कियों के साथ जाना, मतलब कि वो मेरे कोई हाव भाव नहीं थे जो एक लड़के के अंदर होते हैं। मगर मैं अपने माँ बाप के लिए तो एक बेटा ही हूँ, आज भी बेटा हूँ। और पब्लिक जब मैं चलती थी अपनी कॉलोनी में एक समाज के सामने, तो समाज ये कहता था कि ये शायद किन्नर है, शायद ये हिजरा है, ये 50-50 है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती थी जिससे मुझे फील होता था, मुझे एक दुख होता था कि मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। और जब मैं युवावस्था में आई, 12-13 साल की उम्र में आई, तो तब मुझे पता चला कि हाँ, मैं एक किन्नर हूँ। मैं एक संपूर्ण रूप से ना एक नर हूँ ना एक नारी हूँ, मैं एक किन्नर हूँ। तो किन्नरों के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब वो किन्नर मर जाता है तो उस किन्नर को कोई व्यक्ति ना देखे, और या वो क्या परंपरा होती है जब अंतिम संस्कार किया जाता है? किन्नर परंपरा में ऐसा होता है, जब किसी किन्नर की मृत्यु हो जाती है और वो जिस धर्म का होता है, अगर वो हिंदू है तो हिंदी रीति रिवाज से जो हमारी अग्नि मुक्ति दी जाती है वो होता है। अगर मुसलमान धर्म से है तो जो मुसलमान धर्म में किया जाता है वही उसी तरह से उसको रीति रिवाज से उसका संपूर्ण कार्य किया जाता है। अच्छा, ऐसा ये बिल्कुल गलत है जो लोग कहते हैं कि किन्नर की जो शव यात्रा है उसको मारा भी जाता है, और मतलब ऐसा कहा जाता है कि कोई एक आम आदमी उस किन्नर की शव यात्रा को ना देख ले। क्या ऐसी भी कोई प्रथा होती है किन्नर समाज में? एक समय था जब पुराने टाइम में हमने भी सुनी है, कहते हैं जब किन्नर की मृत्यु होती है उसका रात्रि के समय शव ले जाया जाता है। वो एक प्रथा आज भी है। जैसे रावण से एक दिन के लिए विवाह होता है एक किन्नर का, एक दिन के लिए वो सुहागन बनती है, फिर उसको पूरा उस जो जोड़ा होता है उसको त्यागना पड़ता है। जो रावण से शादी होती है, वो भारत में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आज भी वो परंपरा करी जाती है। और कुछ जगहों पे ऐसा होता है जैसे अपने हिंदू रीति रिवाज में किया जाता है, नॉर्मल इंसान को अग्नि मुक्ति दी जाती है। मुसलमान धर्म में जैसा किया जाता है वैसा ही किया जाता है। और बहुत सी जो परंपरा हैं वो अन्य राज्यों में भी करते हैं, बहुत सी जगहों में करते हैं, बहुत सी जगहों में नॉर्मल जैसे अपने रीति रिवाज होते हैं वैसे करते हैं। तो अब क्या किन्नर समाज में ही रहकर आगे का सारा जीवन व्यतीत करना है या कुछ और भी लक्ष्य है? मैं अपने किन्नर समाज में आज रहती हूँ, तो जो एक मेरी जीने की ज़िंदगी आज जो मैं जी रही हूँ, तो मुझे मेरी एक ज़िंदगी जो नई ज़िंदगी मिली है वो मेरे गुरुजी के द्वारा मिली है। मेरे जो गुरुजी हैं वो हरियाणा राज्य के महामंडलेश्वर जी हैं, और बुलबुल महंत जी जो मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने बहुत सहारा दिया मुझे और एक नई ज़िंदगी जीने का सहारा दिया कि एक नई तरीके से ज़िंदगी जीनी है। और मेरे गुरुजी ने सिर्फ यही समझाया, बेटा जो बीत चुका उसको छोड़ो, अब आने वाली ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो, कुछ अच्छा काम करो जिससे आपको जो समाज आपको धुतकारता था वही समाज आपको आज अपनाए। तो क्या अब परिवर्तन आ गया है? किन्नर समाज में पूरे तरीके से शामिल होने के बाद क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? परिवर्तन यह है कि मुझे मेरे गुरुजी बहुत अच्छे मिले, और हमारे जो किन्नर समाज है, जो हमारे घर हैं, हमारे घर में जो हमारे और भी जो परिवार हैं वो बहुत अच्छा है। और अन्य शहरों में जैसे होता है कि कुछ किन्नर होते हैं जो अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं,
मगर जो हमारा घर है, जहाँ पर मैं रहती हूँ, जो हमारे गुरुजी हैं, हरियाणा राज्य के महामंडलेश्वर जी, बुलबुल महंत जी, वो इतने अच्छे हैं। वो एक जो गरीब होता है, दुखी होता है, और जो बेरोजगार होता है उसको रोजगार देना, गरीब की सहायता करना, जैसे मेरी सहायता और एक नई ज़िंदगी दी है। क्योंकि मेरे साथ भी इतना कुछ हो चुका था और पूरे समाज को पता है कि मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ, फिर भी उन्होंने मुझे एक नई ज़िंदगी जीने की नई ज़िंदगी दी और समझाया कि बेटा कुछ ऐसा करना जिसने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया वो भी तुम्हें आज एक्सेप्ट करे। तो क्या जब तुमको अपना अपना जेंडर का पता चला कि मैं किन्नर हूँ, वो कौन से साल में पता चला? मैं उस टाइम पे 7 साल की थी, मेरी उम्र 7 साल की थी। और क्योंकि मुझे वो फीलिंग ही नहीं थी जो एक लड़के के अंदर होती है, क्योंकि मेरे को ये लगता था अरे मैं तो लड़की हूँ। मैं कभी लड़कों के बाथरूम में ही नहीं जाती थी, लड़कियों के बाथरूम में जाना, लड़कियों की तरह अपना सब कुछ जो होता है, अपने नहाना, लड़कियों के साथ खेलना, उठना बैठना, शुरू से ही एक लड़की वाली फीलिंग। मगर जब मैं युवावस्था में आई तो मुझे पता चला कि मैं एक ना नर हूँ, एक ना नारी हूँ, मैं तो एक किन्नर हूँ। कि जिस प्रकार एक नर नारी ब्याहे जाते हैं, तो मगर हम लोग तो ब्याह नहीं सकते। हम लोग तो खुद कोई ब्याह करके आएगा उसके घर में बधाई लेने जाएंगे, लाओ बाबूजी बधाई दो, और हम लोग एक बिन बुलाए मेहमान होते हैं, सबकी खुशियों में शामिल हो जाते हैं। तो क्या अपनी ज़िंदगी में भी कोई लड़का ऐसा आया कि किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्शन रहा हो? हाँ, कभी बचपन में गलती हुई है, बचपन में सबसे गलतियाँ होती है, तो हमसे भी गलतियाँ हुई हैं। उन गलतियों को जब हुई हैं और थोड़े जब बड़े हुए हैं युवावस्था में, तो हम लोगों ने यही सोचा कि चलो हम तो जो हैं सो हैं, ये तो ऊपर प्राकृतिक देन है, मगर उस लड़के को हम क्यों समाज से सुनवाने को काम करें। कहने का मतलब कि हम तो चलो सह लेंगे कि हम एक किन्नर हैं, सबको पता है, कहीं ना कहीं हमारे थ्रू उस लड़के को कोई कुछ कहता, इसलिए अनजाने में बचपन में जो गलतियाँ हुई सो हुई, मगर अब ऐसा कुछ नहीं है। किन्नर समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? किन्नर समाज के लिए मेरा यही संदेश है कि जैसे आज हम पूरा एक किन्नर समाज एकजुट रहता है, एक साथ रहता है, ऐसे ही सदा रहे। और जो किसी गरीब या जैसे कि कोई दुखी होता है उसके साथ एक अच्छा व्यवहार करें, मेरा यही संदेश है। जैसे हमारे गुरुजी सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, हमारे घर में गरीब से गरीब बच्चा भी है और बहुत पढ़े पढ़े लिखे बच्चे भी हैं। मेरे भाई गुरु भाई हैं जो हमारे किन्नर समाज में, वो इतने पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी फैमिली से भी हैं और बहुत गरीब से गरीब घर में भी हैं, मगर हमारी गुरुजी सबको एक समान रखती है, अपने एक बच्चे की तरह। और हमारी गुरुजी को हम लोग माँ कहते हैं, माँ कह करके पुकारते हैं, जो एक माँ शब्द सबसे बड़ा पवित्र शब्द है, और वो वाकई में करुणामयी है। हमारी जो गुरुजी हैं वो सब के लिए एक बराबर है। अब बहुत सी जगह ऐसा होता है कि जो केयर नहीं करते, क्योंकि मैंने बहुत दुख देखा है, बहुत कुछ सह चुकी हूँ, मगर जो मेरे गुरुजी हैं उन्होंने मुझे एक नई ज़िंदगी जीने की, और हमारे गुरुजी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं।